हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 4। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो, कोई भी अगर आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट बिल्ड करना है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम प्रॉपरली हमारे प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए 4 क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर, ठीक है। उन 4 क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम क्या किस तरीके से बोलते हैं, बेसिकली उनको नेम दिया जाता है 4 P's। Okay, so to build a properly build a product, we need to find out the concept which is called a 4 P's concept। ठीक है, ये 4 P's का मतलब 4 क्रिटिकल कंपोनेंट से है। यहाँ पे 4 P's का मतलब क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रोसेस, देन पीपल एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पीपल, प्रोडक्ट एंड योर प्रोसेस एंड लास्ट इज योर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये चारों जो हैं, ये देखिए इनका जो फर्स्ट लेटर है ना पी, इस एक्रोनिम से इसको 4 P's कहा जाता है, ठीक है। यही आपका मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम होता है। इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। ये क्यों क्रिटिकल कंपोनेंट्स माने जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर, इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट पी के साथ चलते हैं, दैट इज योर पीपल, ठीक है। अब देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाओ। तो इसमें अगर फर्स्ट बात करें हम पीपल की, तो पीपल जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, वो ही आपको हेल्प करते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कर सके आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक वेल मैनेज टीम होनी चाहिए जिसके क्लियर कट रोल्स जो हैं वो डिफाइन होने चाहिए, ठीक है ना। हर पर्सन का क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके जो भी गोल्स हैं या जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अगर वो क्लियरली डिफाइंड है तो वो लीड किस पे करती है? आपके प्रोडक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने में लीड करती है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है? एक गुड टीम चाहिए होती है, ताकि हम, अगर एक अच्छी टीम होगी तो हम हमारे प्रोडक्ट को बनाने के टाइम पे हमारा कॉस्ट, टाइम और हमारा जो एफर्ट है उसको सेव कर पाएंगे। इसलिए कुछ असाइन रोल्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्लानिंग्स के अंदर, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि असाइन रोल्स में होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, टीम लीडर हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गए, आपके एनालिस्ट हो गए और अदर आईटी प्रोफेशनल्स, ठीक है। कई सारे पीपल, देखो अब इतने सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, इन सबको मैनेज करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही आपके एक गुड प्रोजेक्ट मैनेजर की कह सकते हो आप कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इन जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हो गए या फिर जो आपके डेवलपर्स हो गए, ठीक है, अदर टीम मेंबर्स हो गए, उनको आप कितना इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हो, ये एक गुड मैनेजर की आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इनके की पॉइंट्स देखें तो पीपल जो है क्या है? बैकबोन है किसी भी प्रोजेक्ट का। अब पीपल के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो जाते हैं? आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपर, टेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, योर एंड यूजर्स, क्लाइंट्स, ठीक है। और इन सब के साथ में अगर एक गुड कम्युनिकेशन सेटअप है तो वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो आपकी जो प्रोडक्ट की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि इफेक्टिव लीडरशिप है या नहीं, टीम वर्क कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है, और स्किल मैनेजमेंट। इसलिए जब आपके इतने सारे लोग सपोज एक प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं तो व्हाट यू रिक्वायर अ प्रॉपर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट, मोटिवेशन एंड कोलैबोरेशन। नाउ योर सेकंड पी इज फॉर प्रोडक्ट। तो देखो, ये जो पीपल हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब क्या हो गया? देखो, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पे आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल या उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है? आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, ठीक है, ताकि क्या हो, एक सक्सेसफुल रिजल्ट्स को आप इंश्योर कर पाओ, आपके टीम मेंबर्स को कंट्रोल कर पाओ, एज वेल एज अगर कोई टेक्निकल हर्डल्स आते हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, तो उनको भी आप एनकाउंटर कर पाओ ताकि आपका प्रोडक्ट जो है प्रॉपरली बिल्ड हो पाए, ठीक है। अब देखो, जो प्रोडक्ट होता है ना, ये आपका टेंजिबल टाइप का प्रोडक्ट भी हो सकता है और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कोई आप कंपनी को एक नई प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हो या फिर कोई एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो कंपनी के अंदर, तो प्रोडक्ट दोनों टाइप के हो सकते हैं, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। बट मेन थिंग इज कि
जो प्रोडक्ट है उसके गोल्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए मैनेजर को, ताकि टीम को एक कंट्रोल वे में यूज किया जा सके, उनके जो भी एफर्ट, टाइम और कॉस्ट है उसको बचाया जा सके और आपका प्रोडक्ट जो है एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिलीवर हो सके। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो सकती है, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई सर्विसेज हो सकती हैं जो कि डेवलप होनी है। ठीक है, इसके अंदर मेनली इन्वॉल्व क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स की, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, फीचर्स क्या होंगे प्रोडक्ट के अंदर, स्कोप क्या है और प्रोडक्ट पे कंस्ट्रेंट्स क्या लगेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट के स्कोप को बेटर समझने के लिए देखो, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कब डिलीवर होगा, जब उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी काम आप कर रहे हो वो सब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या रिक्वायर होता है कि एक प्रोडक्ट को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो यू रिक्वायर अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि हमने ये पढ़ा था एसपीएम के अंदर, तो अभी हम देखेंगे, बाकी हमने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और हमने हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखा था कि एक आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम एसआरएस भी बोलते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, लाइक क्या रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस आपने किया, क्या फिजिबिलिटी एनालिसिस किया, ठीक है ना, कैसे उसका डिजाइन होगा, तो वो सब चीजें क्या होती है प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होती है, ताकि अगर प्लानिंग प्रॉपर होगी तो ही आप आगे प्रोसीड कर पाओगे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होता है और इसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये किस में हेल्प करता है आपको कि डिफाइन करने में, कि क्लियर गोल्स डिफाइन करने में, माइलस्टोन्स एंड डिलीवरेबल्स। थर्ड पी जो है आपका वो क्या है, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस जो होती है आपकी वो ही प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को। अब प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो हमने पीपल पढ़ लिया, ठीक है ना, हमने प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है आपका प्रोसेस। तो आपकी अगर प्लानिंग, किसी भी प्लानिंग के अंदर अगर एक क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस है तो वो ही की होती है आपकी किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए। ठीक है, अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, उस प्रॉपर प्लानिंग के एक प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो, तो प्रोसेस बेसिकली क्या है, की फैक्टर होता है सक्सेसफुल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ये क्या रेगुलेट करता है कि कैसे टीम जो है डेवलपमेंट की तरफ अप्रोच करेगी, कि कौन से मेथड्स को फॉलो करेगी, ठीक है ना, क्या अप्रोच रहने वाली है। ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली और बजट के अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से अप्रोच को फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, और इसके अंदर कई सारे प्रोसेस के अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन फेज हो गया, और इम्प्लीमेंटेशन फेज हो गया, डिप्लॉयमेंट फेज हो गया, इंटरेक्शन फेज हो गया। तो ये सारे अलग अलग फेजेस होते हैं, इनके टाइम पीरियड्स होते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली टीम जो है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस का मतलब क्या है, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्या डिफाइन करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, एसडीएलसी मॉडल्स। ठीक है, एसडीएलसी मॉडल्स अब डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट कितना लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है या स्मॉल या इजी है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के एसडीएलसी मॉडल्स को लोगे। ठीक है ना, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, अजाइल मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, या प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, रैड मॉडल हो गया। तो बहुत सारे टाइप के मॉडल्स हैं, लेकिन मॉडल आपको कौन सा अडॉप्ट करना है आपके प्रोजेक्ट के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। प्रोसेस बेसिकली आपको हेल्प करती है कि क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, जो भी रिस्क है उनको मैनेज किया जा सके, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही आपकी प्लानिंग के अंदर आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि क्या रिस्क है, कैसे उनको मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है। ऑल्सो ये किसमें हेल्प करती है, जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने में हेल्प करती है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट प्रोसेस इंश्योर्स एफिशिएंट वर्कफ्लो एंड मिनिमाइज द एरर डिलीज। ठीक है, एरर और डिलेज को तो मिनिमाइज करना है, और जो अपना वर्क फ्लो है उसको एफिशिएंट करना है। इसको कौन इंश्योर करता है, आपका प्रोसेस, और प्रोसेस ही क्या प्रोड्यूस करती है, आपका प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोसेस को परफॉर्म कौन करता है, पीपल। ठीक है, पीपल जो है परफॉर्म करते हैं प्रोसेस को और रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्ट के लिए, और प्रोसेस के थ्रू ही आपका क्या होता है, जो पीपल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसके थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, और एक कंप्लीट मिलके आपका क्या बनता है, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो है आपका लास्ट पी है, जो 4 पीस हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर लास्ट पी है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, देखो जो प्रोजेक्ट होता है ना, इसको आप एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसेस का जो ब्लूप्रिंट होता है वैसे कंसीडर कर सकते हो प्रोजेक्ट को। इस फेज के अंदर क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, उसका रोल जो होता है काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है टीम मेंबर्स को गाइड करने के लिए, ताकि
जो प्रोजेक्ट है उसके टारगेट्स और उसकी प्रोजेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव किया जा सके। ऑल्सो अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें हेल्प करता है, उनको असिस्ट करता है, ठीक है ना, चेक करता है कि क्या कॉस्ट है, क्या बजट है, ठीक है, और ये श्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो अपने ट्रैक के ऊपर स्टिक रहे, ठीक है ना, और जो डेडलाइंस दे रखी है उससे पहले पहले आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, डेडलाइन को क्रॉस ना करे। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, आपका जो प्रोसेस है उसका ब्लूप्रिंट है, और प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो एक मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसका काफी क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर ये बताता है कि टीम को किस तरीके से गाइड करना है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको कैसे डील करना है, कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करके कैसे रिस्क को कम करना है, और ये इंश्योर करना है कि जो प्रोजेक्ट है विद इन अ स्कोप, विद इन अ टाइम एंड विद इन अ बजट आपका कंप्लीट हो पाए सक्सेसफुली, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या हो गया, ये एनकम्पास करेगा ओवरऑल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये छोटे मैंने की पॉइंट्स रखे हैं ताकि जब आप इनको एक बार पढ़ें तो आपको इजीली पता चल जाए कि क्या क्या चीजें हमने इसमें डिस्कस की थी। क्या इंक्लूड करता है, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या रिक्वायर करता है, अगर आपको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रिक्वायर है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाना है, तो इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर शेड्यूलिंग। प्रॉपर शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, देखो प्रॉपर शेड्यूलिंग के लिए कई सारे चार्ट्स यूज कर सकता है, जैसे गैंट चार्ट हो गया, पर्ट चार्ट हो गया, ये हम आगे देखेंगे डिटेल में, और ट्रैकिंग टूल्स यूज करता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट का एम क्या होता है कि जो डिफाइंड कंस्ट्रेंट्स है, यानी कि जो अपने होता है ट्रिपल कंस्ट्रेंट होते हैं ना, जब हम कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, ट्रिपल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। तो स्कोप, टाइम और कॉस्ट, इन तीनों कंस्ट्रेंट्स के चलते चलते आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाओ, यही आपके प्रोजेक्ट का मेन एम होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इसके अंदर हमने देखा कि आपके जो मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम है वो क्या होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये 4 Ps वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए, क्योंकि यही इसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करने में। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।